गर्मियों में सरदर्द, तनाव, थकान, अनिद्रा जैसी समस्याओं के लिए हम प्राकृतिक समाधान बताते हैं, जैसे मेंथा ऑयल से बना कुमारिका ठंडा तेल। ये थकान मिटाए, मन और शरीर को करे शांत। जड़ी बूटियों से भरा एकदम अनोखा ठंडा तेल, हल्का और खुशबूदार भी। कुमारिका, अपनी आंखों से देखिए प्रकृति के गुण। सो सॉरी बाबू, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। ये कोई नई बात थोड़ी ही ना है। इसके बदले तुम्हें जुर्माने के तौर पे कुछ देना होगा। अच्छा बाबा ठीक है, दे दूंगी। पहले कहीं चले, चलकर कहीं एकांत में बैठे, फिर जो तुम्हें चाहिए वो भी दे दूंगी। आकाश, ये तो वही लड़का है जिसे मैंने मस्जिद में नमाज पढ़कर निकलते हुए देखा था। चंदन टीका लगाकर। कहीं ये सुरुचि को ये लव जिहाद का चक्कर तो नहीं? मुझे लगता है सुरुचि इस मुस्लिम के मोहब्बत में फंस तो नहीं गई। चलो रमेश को फोन लगाते हैं। हाँ रुद्र बोल। भाई तू घर पे आ, फिर बात करते हैं। आ रहे हैं। सुरुचि, हाँ बोलो। तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? उतना ही जितना राधा ने कृष्ण से किया था, लैला ने मजनू से और हीर ने रांझा से। अच्छा तो मैं जो बोलूंगा वह सब करोगी मेरे लिए? अब प्यार किया है तो निभाना तो पड़ेगा ही ना। अच्छा तो चलो, वादे के मुताबिक जुर्माने के तौर पे मुझे। नहीं, मुझे शर्म आती है। अरे आओ ना। मैं 1 मिनट में आया। 1 मिनट में। सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। तुमने किसी हिंदू लड़की को अपनी मोहब्बत में फंसाया कि नहीं? अब तक कितने मुस्लिम लड़कों को इस काम में लगाया? जनाब, मैंने एक हिंदू लड़की को खुद को हिंदू बताकर अपने मोहब्बत के जाल में फंसाया है। और जनाब, मैंने कुछ बेकार मुस्लिम लड़कों से इस काम के लिए बात की है। कुछ ने तो एक बात पे राजी हो गए और जनाब कुछ ने इसे मजहब के खिलाफ करार दिया है। जनाब, क्या ये सच में मजहब के खिलाफ है? हम तुम्हें पैसा और सहूलियत हराम का नहीं देते। इसके लिए तुम्हें ज्यादा से ज्यादा हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाना होगा। उस पार बैठे मेरे आकाओं को जवाब देना पड़ता है, वरना फंडिंग रुक जाएगी। समझा तुम? जी जनाब। जनाब, अभी एक लड़की साथ में है। जनाब, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अभी फोन रखता हूँ जनाब। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।
सॉरी बाबू, बीच में कबाब में हड्डी बनकर फोन कर दिया। अच्छा सुनो ना, मेरे घर से कॉल आया था, माँ ने अर्जेंट बुलाया है, मुझे निकलना होगा। मुझे निकलना चाहिए राम, माँ ने अर्जेंटली बुलाया है। लेकिन अचानक से हुआ क्या? पता नहीं, शायद कोई बात है, मुझे निकलना हुआ पड़ेगा। क्या है? पता नहीं, कॉल आया, माँ ने बुलाया है मुझे। क्या यार, तुमने तो पूरा मजा ही किरकिरा कर दिया। आई एम सॉरी। अच्छा एक बात बताओ, पहले कौन है? पहले मैं हूं या तुम्हारा परिवार? शादी के पहले परिवार, उसके बाद तुम। अब चलें? चलो बाय। क्या बात है माँ, आपने मुझे अर्जेंट बुलाया? सब ठीक तो है ना? बात सब ठीक है, तुम्हारे पापा को तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ तो पापा, बात तो मेरा लौटने के बाद भी तो हो सकती थी ना? बात इम्पोर्टेंट है, तभी तो तुम्हें अर्जेंट कॉल करके बुलाया है। क्या सुन रहा हूँ, आजकल तुम किसी लड़के के साथ बहुत घूम फिर रही हो। पापा मैं आपको सब कुछ बताने ही वाली थी, मौका देखकर। मौका का फायदा तो वो लड़का उठा रहा है, मक्कार फरेबी। पापा वो धोखेबाज नहीं हो सकता। राम पढ़ा लिखा है, शरीफ है, मैं उससे प्यार करती हूँ पापा, और शादी भी करना चाहती हूँ। तुम उसके बारे में जानते हो क्या हो? उसने तो आज तक तुमको अपना सच्चा नाम तक नहीं बताया। मम्मी क्या बोले जा रही हो? मम्मी ठीक कह रही है, वो राम नहीं रहीम है। तुम्हारे मन में जो आए वो सब कुछ नहीं बोल सकते तुम। मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो रुद्र से पूछ लो। मेरी आंखें धोखा नहीं दे सकती, वह रहीम है। अपनी आंखों से पर्दा हटाओ बेटा, तुम लव जिहाद के चक्कर में फंस गई हो, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम एक साजिश का शिकार हो रही हो बेटा। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मेरे लिए धर्म और जाति कोई मायने नहीं रखते, लेकिन आदमी को ईमानदार और सच्चा होना चाहिए। पापा मैं ये कैसे मान लूं कि वो मुझसे झूठ बोल रहा है, उससे मुझसे कुछ छुपाया है? मैं ये कैसे मान लूं? ठीक है, आप लोग कल मेरे साथ चलिए, वहीं पे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है बेटा, कल अपनी आंखों से देख लेना झूठ क्या है और सच क्या है। ठीक है। और इंस्पेक्टर जायसवाल को भी ले लेंगे साथ, मैं कॉल करता हूं उनको। ये ठीक रहेगा पापा।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ भाग रहे हो राम उर्फ रहीम? कहाँ भाग रहे हो रहीम उर्फ राम बाबू? चलो अब थाने। 1 मिनट अंकल। मुझे ऐसे के नाम देना है। क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? हाँ, क्यों किया? क्यों? बचपन में जब मेरे अब्बा दंगे में मारे गए तो मैं और मेरी अम्मी रास्ते पे आ गए थे। हमें देखने वाला कोई नहीं था। हमें एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा था। किसी ने हमारी मदद नहीं की। तभी एक व्यक्ति खुदा के रूप में हमारे पास आए। वो मेरे आका थे। उन्होंने हमें 2 वक्त का खाना दिया, हमारी मदद की, हमें जीने के लिए पैसे दिए और हमने उन्हें अपना खुदा मान लिया। और तब से वे जो कहते हैं मैं वही करता हूं। शहजाद, तू ही बता, अपना खुदा का बात कोई टालता है क्या? ये तो उनका हुक्म था। तुम जिसे अपना खुदा समझते हो असल में वो हैवान है, इंसानियत के दुश्मन है। चल थाने चल, अब लव जिहाद वालों का वही ठिकाना है। आजकल लव जिहाद के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। प्यार तो ईश्वर का वरदान है। जिसको जो धर्म मानना हो माने, उसका मौलिक अधिकार है। पर प्यार और मोहब्बत साजिश का हिस्सा नहीं होना चाहिए। इसीलिए सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद।